ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन चर्चा किया था गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, है ना। तो जैसे कि मैं बताया था, ये जो बुक है OBL कपूर के द्वारा लिखी गई है, जो कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक डिसाइपल हैं। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और रिसर्च स्कॉलर थे। वो शंकराचार्य के अद्वैत मत को मानने वाले थे, लेकिन शिल सिद्धांत सरस्वती के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संपर्क में आने के बाद वो वैष्णव हो गए, भगवान के भक्त हो गए। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से ये एक ग्रंथ है जिसमें वृंदावन के इतिहास का वर्णन है, कैसे वृंदावन रीडिस्कवर हुआ, है ना। तो इसको हम एक एक अलग अलग गोस्वामी के पास टाइम्स हम सुनेंगे। नमस्ते सारस्वते देवे, न कि सरस्वती देवी, सारस्वत देवे। इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य सारस्वत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य सारस्वत, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। यानी किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद को। ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, नमस्ते सारस्वते देवे। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य, उनकी कृपा प्राप्त, उनके प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो कभी कभी बोल देते नमस्ते सरस्वती देवी। हम भी जब इसको शुरू में जाते थे ना, बिल्कुल शुरू में फर्स्ट में, तो वो मंत्र सुनते थे नमस्ते सरस्वती देवी, तो हमको तो माइंड में तो सरस्वती देवी चलता था। तो हमको लगता था ये लोग सरस्वती की पूजा भी करते हैं। बहुत शुरू में, बिल्कुल जब इनिशियल डेज में, मतलब 2-4 दिन हुआ इसको है, तो मेरे रूम में मैंने एक ऑल्टर बनाया हुआ था छोटा सा, ऐसे पूजा करता था। तो उसमें कृष्ण रखे थे, उसमें सरस्वती देवी भी रखी थी। मुझे लगा इस्कॉन वाले सरस्वती जी भी मानते हैं, अब हमको मीनिंग तो पता नहीं था। नमस्ते सारस्वती देवी। तो मैं लास्ट टाइम बताया था गोस्वामी अर्थात जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखे, उसको कहते गोस्वामी। हम लोग क्या हैं? गोदास। क्या है हम? डाउट है कुछ? गोदास हम नहीं? कितने बड़े हम गोदास है ना। जब करने के समय बिस्तर दिखता है और माला करूँ बिस्तर पे जाऊँ, चलो थोड़ा बिस्तर पे चले जाते हैं। तो हम हैं गोदास। और हम किसके विषय में सुन रहे हैं? गोस्वामी। क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमारे अंदर भी गोस्वामी बनने के लिए प्रेरणा आए, है ना। हम किसी के गुणों को जब सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से, ये पता नहीं क्या मैकेनिज्म है, बहुत लॉ ऑफ नेचर है इस तरह का, समझ लीजिए। हम अगर गुणों को सुनते हैं तो हमारे अंदर गुणों का विकास होता है, और अगर हम किसी के दोषों को देखते हैं, दोषों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर वही दोषों का विकास होता है। जैसे इसको उदाहरण समझिए, एक कहानी आती है कि एक बार एक
एक गांव था, एक शहर था प्राचीन। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहा करता था और ब्राह्मण भगवान की पूजा अर्चना करता था। और जहाँ ब्राह्मण रहता था तो एक रोड छोड़ करके सामने एक वैश्या रहती थी। तो वैश्या अपना कार्य करती थी। तो दिन रात ब्राह्मण क्या करता था, कभी है वैश्या देखो 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 उसका कस्टमर आया, देखो 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 वैश्या कोई आता, देखो वैश्या आ रही थी वैश्या। तो ये पूजा अर्चन करता था, लेकिन इसका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो कहाँ लगी थी? वैश्या पे लगी हुई थी। और जो वैश्या थी, यद्यपि वो वैश्या का कार्य कर रही थी, लेकिन सोचिए मैं कितना नगण्य कार्य कर रही हूँ। देखो ब्राह्मण देखो कितना भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितना पूजा अर्चन कर रहे हैं, कितना प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। मैं कहाँ ये निंदनीय कार्य कर रही हूँ। तो जब मृत्यु का समय आया तो भगवान के धाम से विमान आया। तो विमान जाकर के वैश्या के घर के सामने खड़ा हो गया। तो ब्राह्मण कह रहा नहीं नहीं मैं इधर, ब्राह्मण मैं इधर 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 आना है, वो वैश्या है, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने पूजा करी भगवान की, वो विमान आप गलत खड़ा करते हो, इधर इधर आइए। तो विष्णुदूत कहते नहीं नहीं विमान हमने गलत खड़ा नहीं किया है, विमान वैश्या को लेने ही आया है, आपको लेने नहीं आया है। आपके लिए तो यमदूत आ रहे, देखो देखो उधर से आ रहे हैं। तो ब्राह्मण कहे मेरे लिए यमदूत क्यों आ रहे भाई, मैंने तो जीवन भर भगवान विष्णु की पूजा करी है। बोले आपने पूजा हाथ से करी है, लेकिन मन तो आपका उधर लगा हुआ था, जबकि वैश्या का मन इधर लगा हुआ था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमारी चेतना कहाँ लगी हुई है ना। अगर हम किसी के गुणों पे ऊपर ध्यान देते हैं तो वो गुण वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है, और किसी के दोषों को देखते हैं तो दोष हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए हम जब महान भक्तों के गुणों को देखते हैं, भक्तों की नहीं, सामान्य व्यक्ति की, कोई यह हो सकता है कि कोई मतलब बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर अंदर कुछ गुण है तो उस गुणों को देखने की हमको आदत डालनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर सोने का सिक्का है, आपका कोई कीमती अंगूठी है और आप वो बाथरूम में गिरा दिए, क्या करोगे? मानो फ्लश में गिर गया हो, उसमें क्या करोगे? हाथ पे डाल के कैसे भी निकाल लोगे कि नहीं? क्यों? कीमती है। या अगर कोई सोने का सिक्का गिर जाए, क्या करोगे भाई? निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? वो तो गंदा है, क्यों हाथ डाल रहे हो वहां पे? गंदा हो चाहे कुछ भी हो, कीमती वस्तु है, निकाल लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत बुरा व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छा गुण भी मिल जाए, उस गुण को स्वीकार करना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर गुण को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भागवतम में दत्तात्रेय अवधूत ने 24 गुरु बनाए। उन 24 गुरुओं में एक गुरु वैश्य भी है। कुत्ते से भी सीख रहे हैं, हाथी से भी सीख रहे हैं, पहाड़ से भी सीख रहे हैं, पेड़ से भी सीख रहे हैं। जैसे चाणक्य पंडित ने कुत्ते से शिक्षा बताई है। कुत्ते के ये गुण है, जैसे वफादारी का गुण कुत्ते के अंदर है, उसे सीखना चाहिए। हर पशु के अंदर कोई, गधे के अंदर कोई गुण है, उसको ले लेना चाहिए। इस प्रकार से तो फिर जब हम इन सामान्य पशुओं से कोई अच्छे गुणों को ले सकते हैं, फिर तो हम भगवान के नित्य पार्षदों की बात कर रहे हैं, जो आए ही जगत का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो उनसे कितना कुछ हम सीख सकते हैं। तो आज हम प्रथम अध्याय से शुरू कर रहे हैं, जिस पहले गोस्वामी का चर्चा करेंगे, लोकनाथ गोस्वामी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था लोकनाथ गोस्वामी कौन है? कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुना है? नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुना है? बेटा सुना है? भूल गए? लास्ट टाइम सुना था? तुम थे लास्ट क्लास में? नहीं थे? कौन कौन था? आप तो थे ना? आप भी थे? कौन है नरोत्तम दास ठाकुर? गुरु पूजा, बस जिन्होंने गुरु पूजा लिखी है। श्री गुरु चरण पद्मा
केवल भक्ति सदमा बंदा मुई सब धन मते। तो जिन्होंने गुरु पूजा लिखी है उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने एक ही शिष्य स्वीकार किया मात्र, और वो कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर। तो ऐसे कई गीत लिखे उन्होंने। तो उनके गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी का इतिहास मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो वृंदावन के विषय में आप क्या जानते हैं? भगवान कृष्ण ने वहां पे लीला विलास किया, ठीक है। क्या है ये वृंदावन? वृंदावन, वृंदा का वन है, ठीक है। और जब भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान अपने धाम को लेकर के आते हैं। तो वृंदावन कोई इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं है। ये बोलना कि वृंदावन भारत में है कि यूपी में है, वो सही आइडेंटिफिकेशन नहीं है वृंदावन का। वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन इंडिया का पार्ट नहीं, कि यूपी का पार्ट नहीं, कि धरती का पार्ट नहीं है। वृंदावन तो वृंदावन है। कृपा करके भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपना धाम को भी लेकर के आते हैं। भगवान तो वृंदावन वो भी स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। समस्या ये है कि हमारी दृष्टि इस प्रकार की नहीं है कि हम वृंदावन का दर्शन कर सकें। समझ रहे हैं? वृंदावन तो भगवान का धाम है, चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, लेकिन हमारी दृष्टि अभी वृंदावन को दर्शन करने मात्र योग्य नहीं हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन इस जगत का पार्ट है, वृंदावन में भी गंदगी है, वृंदावन में भी लोग गलत काम कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? हम वृंदावन को भी एक सामान्य स्थान समझते हैं, लेकिन वास्तव वृंदावन क्या है? भगवान का अपना धाम है। कौन व्यक्ति वृंदावन का दर्शन कर सकता है? जो टिकट कटा करके वृंदावन पहुंच जाए वो वृंदावन का दर्शन कर सकता है। कौन कर सकता है? नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत लिखा है, उसमें बोल रहे हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मान, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। जब विषय के प्रति विषय छाड़िया, जो हमारी इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति करने की जो आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, विषय, विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे भक्ति है। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन। जब विषय भोग की आसक्ति से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब वृंदावन का दर्शन होगा। तो आज यद्यपि वृंदावन जा सकते हैं आप टिकट कटा करके, लेकिन फिर भी वृंदावन का दर्शन कब होगा? जो दर्शन हो रहा है वो वृंदावन नहीं है। वास्तविक वृंदावन का दर्शन तो कब होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसकी आंखों में अंधकार, सबको अंधकार दिखता है, कि अंधकार, जबकि अंधकार नहीं है, लेकिन उसको केवल अंधकार दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे? उसको शुगर खिलाएंगे, थोड़ा सा उसका ग्लूकोज लेवल ठीक होगा, अब उसकी दृष्टि वापस आएगी। उसी प्रकार से हमारे हृदय की भक्ति बिल्कुल कम है, तो वृंदावन जाकर के केवल मेटेरियल चीज़ें दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जब थोड़ा भक्ति का डोज बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा? तो फिर वृंदावन का दर्शन शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, वो डोज कैसे बढ़ाएंगे? वृंदावन में जाकर के वृंदावन की सेवा करने से डोज बढ़ेगा, वृंदावन में जाके नाम करने से डोज बढ़ेगा, वृंदावन में जाके वैष्णव की सेवा करने से डोज बढ़ेगा। तो इसलिए मतलब हम वृंदावन जो यात्रा पर जाते हैं वो क्यों जाते हैं? वो वृंदावन का दर्शन करने के लिए नहीं,
हम यात्रा पे जाते हैं हमारा डोज, स्पिरिचुअल डोज बढ़ाने के लिए, जिससे वृंदावन का दर्शन हो सके। ठीक है, लेकिन जैसे कि बताया गया कि वृंदावन तो भगवान का धाम है। एक बार राधा रानी ने कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि मैं धरती पे जा रहा हूँ लीला विलास करने, तुम भी चलो। राधा रानी ने मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्यों? बोले जहाँ पे गिरी गोवर्धन नहीं है और जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ पे यमुना नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? तो भगवान का चिंता मत करो, मैं जहाँ लीला करूँगा मैं गिरी गोवर्धन को भी लेके जाऊँगा, यमुना को भी लेके जाऊँगा, वृंदावन को भी लेके जाऊँगा। तब राधा रानी बोलती है ओके ऑल राइट आई विल गो विद यू। तो इसलिए भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते हैं, वृंदावन को, गोवर्धन को और यमुना को। ये ऐसा समझिए, एम्बेसी होती है, एम्बेसी जानते हैं? राजदूतावास, एम्बेसी। जैसे मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी है भारत के अंदर, तो अमेरिकन एम्बेसी जो भारत के अंदर है वो यद्यपि भारत का पार्ट है लेकिन फिर भी भारत का पार्ट नहीं है। वहाँ झंडा किसका लगता है? अमेरिका का। वहाँ करेंसी किसकी चलती है? अमेरिका की। वहाँ जो स्टाफ होता है वो कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। तो यद्यपि वो भारत के अंदर है एम्बेसी, लेकिन वहाँ नियम सारे किसके चलते हैं? यूएस के। इनफैक्ट वहाँ का काम काज भी यूएस के टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो यद्यपि वो भारत में है लेकिन वो फिर भी भारत का पार्ट नहीं है, वो तो यूएस ही है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी है वृंदावन, यद्यपि है धरती के ऊपर लेकिन नियम सारे किसके चलते हैं? आध्यात्मिक जगत के। और जो लोग वहां पे पाए जाते ब्रजवासी, वो भी धरती के प्राणी नहीं है, वो तो भगवान के ही पार्षद है, सब भगवान के भक्त। सब दिखता है हमको सामान्यतः कि हमारे जैसे ही है, लेकिन वास्तव में भगवान की पार्षद है। उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और वहाँ नियम किसके चलते हैं? स्पिरिचुअल, भगवान के चलते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे धाम में न भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। मेरे धाम में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं, बिजली नहीं चाहिए। तो हम वृंदावन में जो सूर्य देखते हैं वो कौन सा सूर्य? फिर तेज तो ये सूर्य भी तो भगवान से तेज निकल रहा है। इसका तो तेज थोड़ा ना कोई न्यूटन ने बनाया है, ये तेज तो भगवान से निकल रहा है। भाई वृंदावन भी, भाई भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? न तद भासते सूर्यो, और सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो वृंदावन में फिर सूर्य क्यों चमकता है? कोई सोचा आपने? भाई वृंदावन में सूर्य है ना, गए थे ना वृंदावन, दिखा था ना सूर्य चमकता है, शाम को चंद्रमा आता है। तो कौन सा है ये सूर्य और कौन सा चंद्रमा है? गीता में तो भगवान मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब या तो वृंदावन भगवान का धाम नहीं है या तो गीता गलत बोल रही है। तो क्या कोरिलेशन है? ये कोरिलेशन है। भगवान जो भगवत गीता में है बोल रहे हैं ना, न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः, ये वैकुंठ जगत के लिए बोल रहे हैं। वृंदावन भी वैकुंठ है, द्वारका भी वैकुंठ है, अयोध्या भी वैकुंठ है, लेकिन जो भगवान का ऑफिस है, ऑफिस मतलब वैकुंठ है, वहां पे सूर्य चंद्रमा नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में भी सूर्य चंद्रमा होता है। लेकिन वो सूर्य चंद्रमा ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो वहां जगह में प्रकाश नहीं होगा। वो सूर्य चंद्रमा होता है लीला विलास के लिए। समझ रहे? वहां का सूर्य चंद्रमा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों ने ड्रामा देखने गए हैं? ड्रामा, स्टेज पे ड्रामा होता है, तो ड्रामा होता है तो सुबह का सीन होता है तो सूर्य आ जाता है, शाम का सीन होता है तो चंद्रमा आ जाता है। तो वो ओरिजिनल सूर्य चंद्रमा वहां जरूरत नहीं है, वो तो ड्रामा के लिए जरूरत है बस। तो वहां पे ऐसा होता है, जोग माया कहती है आज रासलीला है, चंद्रमा हाँ थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा नहीं इधर 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 नहीं, इधर रहो, हाँ यहाँ ठीक है, ओके। ए सितारे एक इधर रहो, हाँ तुम वहाँ बेटर, ठीक है, एक यहाँ, हाँ यहाँ पे ठीक है, चलो अब लीला होगी, ठीक है ना। अब सुबह वाली लीला करनी, चलो चलो सूर्य सूर्य तुम आओ, हाँ इधर थोड़ा इधर रहो, हाँ यहाँ ये सही है, अब लीला होगी। सूर्य सुबह की लीला चल रही है, उधर शाम की लीला चल रही है, उधर रात की लीला चल रही है। तो लीला के डायरेक्शन के हिसाब से सूर्य चंद्रमा को सेट कर देती है योग माया। जो डायरेक्टर सेट करते हैं ना, स्टेज सेट होता है, तो वैसे सूर्य चंद्रमा सेट होता है। वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो स्वयं प्रकाशित है। भौतिक जगत अंधकार में है, आध्यात्मिक जगत प्रकाश में है।
यहाँ पे कृत्रिम व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल व्यवस्था की गई है प्रकाश की। ये लाइट लगाई गई है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये आर्टिफिशियल। अगर सूर्य चंद्रमा ना होते जगत में केवल अंधकारमय जगत है ये, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत स्वतः प्रकाशित है, वहां किसी कृत्रिम व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इसलिए वेद क्या कहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें इस अंधकार के जगत से उस प्रकाश के जगत में जाना है। सुनाइए वेदों का वाक्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सदगमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। इस मृत्यु के जगत से हमें अमृत के जगत में ट्रांसफर होना है। इस असत जगत से, यहां जहां पे सब कुछ टेम्परेरी है, उससे सत जगत की ओर हमें ट्रांसफर होना है, ट्रांसेंड होना है। सही वर्ड है ट्रांसेंड होना है। तमसोमा ज्योतिर्गमया। एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था ज्योति। तो पंडित जी वाक्य बोले, तमसोमा ज्योतिर्गमय के अर्थ क्या है? तो गुरुजी ने पूछा। तो लड़का बोला, तमसोमा ज्योतिर्गमय के अर्थ होता है, माँ तुम सो जाओ, ज्योति को मैं घुमा लाता हूं। ज्योतिर्गमय। पंडित जी ने सिर पकड़ लिया। बच्चे का वेद ज्ञान प्रखर है। तो अंधकार के जगत में, अंधकार के जगत से प्रकाश की जगत की ओर ट्रांसेंड, इसको कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो जो वृंदावन में हम सूर्य चंद्रमा देखते हैं वो तो लीला विलास के लिए केवल है ना, भगवान की लीला के लिए वो सूर्य चंद्रमा है। अदरवाइज आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार के सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, तो स्वतः प्रकाशित है। फिर भी इस जगत में जो वृंदावन का प्राकट्य हुआ है, उस वृंदावन ज्योग्राफिकली सिचुएटेड है, उसका एक अपना एक इतिहास है, जिस इतिहास को हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण जब कृष्ण सुधाम उपगते, भागवत में एक श्लोक आता है, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने स्वधाम में वापस लौट गए, धर्म ज्ञानादि भी सह, तो ज्ञान धर्म सब उनके साथ चला गया। तो जब साथ चला गया तो फिर इस, जब भगवान चले गए, उनके साथ धर्म चला गया, ज्ञान चला गया, इस जगत को मार्ग कौन दिखाएगा? कलौ नष्ट दृशाम ईशा, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, दिखाई नहीं देता, तो उनको मार्ग, टॉर्च लाइट कौन दिखाएगा? तो टॉर्च लाइट कौन दिखाएगा? पुराण अर्को अधुनोदितः, अधुनोदितः मतलब पुराण अर्क, अर्क मतलब सूर्य। तो एक सूर्य के समान तेजस्वी पुराण उदित हुआ। कौन सा पुराण है ये? श्रीमद् भागवत महापुराण। कब उदित हुआ? कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में चले गए। और अकेले नहीं गए, धर्म ज्ञान आदि भी था, उनके साथ साथ धर्म ज्ञान सब चला गया। तो लोग को जो कौन बच गए? हम लोग बच गए। और हमारी हालत क्या है? कलौ दृष्ट निशा, कलौ नष्ट दृशामेशा, हमारी आंखें अंधी हो गई, आंख होने पर भी दिखता नहीं है। कलयुग के अंधकार में दिखाई देना बंद कर देता है। उसको प्रकाशित करने के लिए, टॉर्च लाइट दिखाने के लिए कौन आएगा? श्रीमद् भागवत। आप लोगों ने बैक टू गॉडेड मैगजीन का देखिए, बैक टू गॉडेड मैगजीन, लाओ जरा मोबाइल दो, नेट खोलो, हम बताएं तो बड़ा सा बैक टू गॉडेड मैगजीन।
इसमें एक पहले ही आता था, अभी दिख नहीं रहा मुझे, 1 मिनट। नहीं, ये बैक टू गॉडेड में नहीं, ये भागवतम का एक चित्र है, मेरे को मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा। भागवतम फर्स्ट कैंटो है क्या हमारे पास? रुको, रहने दो, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, वे तो ऐसे फोटो नहीं मिलती ना। फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवत, ठीक है, मैं इसमें अंदर की फोटोज़, उसमें ऐसा दिखाया गया है, एक चित्र मैं आपको दिखा दूंगा भागवतम खोल करके। उसमें कैसा चित्र दिखाया गया है, तो ऐसे उसमें भागवत लिया हुआ एक व्यक्ति और ऐसे जैसे दिखा रहे, तो टॉर्च लाइट निकल रही है भागवत से, या नहीं है? एनीवे, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो पुराण अर्क को अधुनोदितः, तो ये जो सूर्य के समान तेजस्वी पुराण है, इसका प्राकट्य हुआ जब भगवान कृष्ण अपने धाम में लौट गए और कलो नष्ट दिशा में ईशा, कलयुग के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए पुराण, सूर्य के समान ये तेजस्वी पुराण का प्राकट्य हुआ। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, अवतरण हुआ था मथुरा में, फिर भगवान मथुरा से वृंदावन गोकुल चले गए थे, है ना, और गोकुल के बाद फिर वृंदावन चले गए थे, फिर वृंदावन के बाद वापस लौट करके मथुरा आए थे, फिर मथुरा के बाद मथुरा के बाद में भगवान का ट्रांसफ़र हो गया था द्वारका में। जानते क्यों ट्रांसफ़र हुआ था? मथुरा से द्वारका क्यों गए थे भगवान? जरासंध और उधर से काल यवन अटैक कर रहा था, तो भगवान पूरा मथुरा को उठा करके ही द्वारका ले गए। तो इस तरीके से लीला विलास 10वें स्कंद में वर्णन है। अच्छा, आप जब भगवान जब अप्रकट हो गए, भगवान जब वापस चले गए, तो समय के साथ साथ जो वृंदावन की जो लीला स्थली है वो भी मतलब बोलना चाहिए अप्रकट हो गई। तो भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? वो तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने, जो भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उन्होंने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी भगवान के अलग अलग लीला स्थली पर। जो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब की स्थापना एक्चुअली भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने की थी। लेकिन इस घटना को भी लगभग 5000 साल के आसपास हो गया था। चैतन्य महाप्रभु के समय तक वृंदावन का कोई खास नामो निशान भी नहीं था ना। मतलब क्यों नहीं था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के समय से भी 1000 साल के पहले से ही विदेशी आक्रांता, विशेष रूप से मुस्लिम्स, वो लोग आते थे, लूटते थे, मंदिर तोड़ते थे। तो 1000 साल, भैया आप समझ लें, चैतन्य महाप्रभु आए 1500 समथिंग में, 1000 नहीं बोले, कम से 500 साल पहले, 500, 600 साल, 700 साल पहले से विदेशी आक्रांता आना शुरू कर दिए थे। अब 700 साल का अर्थ समझते हैं या 500 साल का अर्थ समझते हैं? मैं देख रहा था, मुगलों ने 300 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, उसके पहले भी और बहुत सारे मुस्लिम शासक आए, कोई 90 साल राज किया डायनेस्टी, कोई डायनेस्टी 30 साल चली, कोई 40 साल चली, कोई 50 साल। कल मैं कहीं देख रहा था इस तरह। आप 100 साल राज्य का अर्थ समझते हैं?
नहीं समझते। 100 साल राज्य का अर्थ क्या होता है? कोई शासन 100 साल चला, इसका अर्थ क्या है? आज जैसे हम एक स्टेबिलिटी का अनुभव कर रहे हैं ना, अभी स्टेबिलिटी समझ रहे हैं, अभी स्टेबल है ना, हमारे गवर्नमेंट सब कुछ स्टेबल है, सिस्टम रूल स्टेबल है। अच्छा, कब से स्टेबल है ये? नहीं, हर 5-7 साल में रिवोल्यूशन होता है। आज हम इतना स्टेबल समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन वाले लोग नहीं, इसलिए आप लोग को बहुत से ज्ञान नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं उन लोग को ये सब चीज़ें नॉलेज होती है। आप लोग इंजीनियरिंग और क्या है तुम्हारा फील्ड, फार्मेसी है, मतलब आप लोग लिमिटेड स्पीयर में रह गए। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के वास्ट वो करना, तो मैं कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों से उठना बैठना करता हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको आइडिया देता हूँ, जैसे आज आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है भारत में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज भी भारत में कोई स्टार्टअप आपको करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको कम से कम 25 प्रकार के लाइसेंस चाहिए, सर आपको 25 सरकारी दफ्तरों में दौड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यस और नो? लेकिन 1992 से पहले इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट। आज अगर कोई फैक्ट्री खोलना है, किसी को कोई इंडस्ट्री खोलना है, तो अभी जैसे अब पिछले 5 साल में मोदी जी लेके आए हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप ओडिशा, मेक इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया का आइडिया मोदी जी के पास कब आया जानते हैं? जब चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात उठी थी, गलवान घाटी में जब ये हो रहा था, हम चाइनीज को बैन करेंगे, चाइनीज को हम बॉयकॉट करेंगे, चाइनीज को बॉयकॉट करेंगे तो क्या बनाएंगे? स्वदेशी बनाएंगे। जैसे उस जमाने में, गांधी जी के जमाने में, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, पॉइंट समझ रहे हैं? तो उस समय मोदी जी के माइंड में आइडिया क्या आया? मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया के आने के बाद स्टार्टअप उड़ीसा, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो फर्म्स आई है, हाँ, ये सब स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। आज इजी हो गया ना एक नया स्टार्टअप करना, कंपैरेटिवली फंडिंग प्राप्त करना इजी हो गया है। आज से 5 साल पहले भी इतने इजी नहीं था। और 1992 से पहले, 1992 में पॉलिसी ऐसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा ये सब। हाँ, मनमोहन सिंह है ना, उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उस समय इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब थी, इस कारण से लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हम दूसरी विदेशों की कंपनियों को भारत में स्थान देंगे। सिंगापुर ग्रो किया, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरल पॉलिसीज। दुबई ग्रो करता है, क्यों? क्योंकि वहां पे आप कोई भी जाके अपनी कंपनी खोले तो वो टैक्स फ्री है। समझ रहे हैं? तो ये सब पॉलिसी के कारण आज इजी हो गया है। मतलब पहले लेकिन इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोई कंपनी वास्तव में इंडिया सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, इंडिया आना पसंद नहीं करती थी। अब इंडिया में अगर कंपनियां नहीं आएंगी तो इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो उससे गरीबी रहेगी, उससे लोअर स्टेटस रहेगा, स्टैंडर्ड हाई नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये 10, 20, 25 साल के अंतराल में कितने मेजर चेंजेस होते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि कोई सल्तनत 50 साल रह गई, कोई 100 साल रह गई, और मुगल लोग 300 साल रह गए। 300 साल मतलब 10-10 जनरेशनें निकल गई। कितना बड़ा टाइम स्पेन है ये। अभी हम क्या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलते 500 साल पहले ये हुआ था, 100 साल पहले ये था। आज एक बात बताओ, जटनी के शहर का 100 साल पुराना इतिहास है कि नहीं है? 100 साल पुराने पहले था कि नहीं था जटनी? आज एक भी बिल्डिंग बताओ 100 साल पुरानी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले और भगवान कृष्ण आए 5000 साल पहले। 4500 साल के डिफरेंस में कितने चेंजेस आए होंगे। अब चलो मान लीजिए मथुरा, काशी है कि कांचीपुरम की, इन सब शहरों का अस्तित्व था, लेकिन फिर मुगल आए, वो कम से कम 500-700 साल में डिस्ट्रॉय। 500-700 साल एक सत्ता, ऐसी सत्ता जो केवल मंदिर तोड़ने में लगी हुई है। इमेजिन करिए उस जमाने में 500-700 साल केवल, उसके बाद भी जो बचा है वो इतना सारा है
तो उससे पहले कितना होगा आप इमेजिन कर लीजिए। केवल 40,000 मंदिर को तोड़ा गया है। तो सोचिए ना, आज जितने मंदिर हैं भारत में, मैं ऐतिहासिक मंदिरों की बात कर रहा हूं, आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिए, भव्य गोपुरम उन मंदिरों के, मतलब एक से बढ़कर एक। आप रंगनाथ स्वामी का मंदिर देख लीजिए, आप अनंत पद्मनाभ का मंदिर देख लीजिए, आप कोई भी मंदिर उठा के ले, आप रामेश्वरम देख लीजिए, आप कोई भी एक एक मंदिर उठा के देख लीजिए, इनको भव्य मंदिर है, भव्य आर्किटेक्चर है। और ये तब जब 1000 साल लगभग विदेशी आक्रांताओं ने उसको अटैक किया है। क्या मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, इसके बाद भी वो चीजें बची रह गई, बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं है? नहीं तो आज हम 20 साल पुरानी चीज भूल जाते हैं। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले आए मोहम्मद गजनवी 117 एडी में, 17 बार उसने भारत में इन्वेजन किया। किससे युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और 17 बार हार के गया पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। 18वीं बार में पृथ्वीराज चौहान हार गया, उसके भाई ने, किसी ने चीटिंग करी, समहाउ पकड़ में आ गया। मोहम्मद गजनवी छोड़ा नहीं। मेन प्रॉब्लम यूनिटी नहीं थी, जो भी है, दैट्स द हिस्ट्री। पॉइंट में आ रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गजनवी ने, एक बार भी छोड़ा नहीं, उसकी आंखें फोड़ दी। लेकिन अफगानिस्तान ले गए उसमें। पृथ्वीराज चौहान को लेकिन एक कला आती थी, शब्द भेदी बाण। शब्द सुन करके बाण चलाते थे। उन्होंने मोहम्मद गजनी को कैसे मारा था पता है? उनके मंत्री ने बोला 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊंचे सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब एक दोहा दिया, दोहा बोला, क्या बोले? 8 हाथ मतलब 8 फुट, 8 हाथ कितना होता है? इतना होता है, मुझे पता नहीं, जितना भी होता है 8, उनका जो भी कैलकुलेशन रहता हो, उस समय का जो भी ऐसा ही सिस्टम चलता हो। 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट, 8 अंगुल, इतनी दूरी पर अब वो इतनी दूरी सुल्तान बैठा है, चौहान मत चूको। ये सुन करके और ये निशान लगा के मोहम्मद गजनी को मार दिए। अब इमेजिन करिए, मतलब क्या उस समय का स्ट्रेंथ होता होगा। जो भी है, खैर, मतलब पॉइंट पे आते हैं। तो मोहम्मद गजनवी आए 17 बार, सोमनाथ के मंदिरों को लूटा, मथुरा वृंदावन को तबाह किया। यानी वज्रनाभ के समय से लेकर के सन 1000 तक भी कितने साल होगा? लगभग 3,000 साल, 4,000 साल, लगभग 4,000 साल स्टिल वो कल्चर चला आ रहा था। 1000 साल में लोगों ने टांग तोड़ दी पूरी सिस्टम की। मोहम्मद गजनवी आए, यहां लिखा है, इट हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम बीन रेवेज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ फॉरेनर्स। In 117 AD, Muhammad Ghaznavi conducted his 17th invasion. He demolished many temples and carried away with him so many statues made of gold and silver and so much jewelry that 100 camels were required to carry them. कितना लूट मचाए? ये 17वीं बार में। उसके पहले तो जो लूट मचाया, 17वीं बार में कितनी लूट मचाया? 100 कैमल में उसको बाहर रख करके सोना और चांदी जाएगा। अमंग द टेम्पल्स ही डिमोलिश्ड, क्या क्या तोड़ा उसमें से आता है, द फेमस एट द बर्थ प्लेस ऑफ श्री कृष्ण मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा था। इतिहासकारों ने लिखा है, दिस टेम्पल वॉज सो जाइजेंटिक एंड ब्यूटीफुल दैट अकॉर्डिंग टू मोहम्मद हिमसेल्फ इट कुड नॉट हैव बीन बिल्ड इन लेस देन 200 ईयर्स। उस मंदिर को बनाने में कम से कम 200 साल लगा होगा। आप जानते हैं नासिक के पास एक मंदिर है, कैलाश टेम्पल, एलोरा, अजंता एलोरा। कोई गया है? आप में से कोई गया है? मैं गया हूं।
कैसे बनाए जानते हैं? पत्थर जोड़ के नहीं, पहाड़ काट के। कम से कम नहीं भी तो 7-8 जनरेशन लगी इस मंदिर को बनाने में। जनरेशन समझते हैं? ये जगन्नाथपुरी की सेवा चल रही, जनरेशन वाइज जनरेशन चली जा रही है। मतलब और क्या इंजीनियरिंग दिमाग होता होगा, क्या नॉलेज ट्रांसफर होता होगा, इमेजिन करिए। क्या हमारा नॉलेज क्लाउड में स्टोर करते हैं हम लोग, उस जमाने में क्या नॉलेज ट्रांसफर। सोचने वाली बात है ना कि जो प्लान फर्स्ट श्रेणी के व्यक्ति ने बनाया होगा कि ऐसा मंदिर बनेगा, फिर वो प्लान को दूसरी जनरेशन कैरी करी, तीसरी जनरेशन कैरी करी, चौथी जनरेशन कैरी करी, पांचवी जनरेशन कैरी कर रही है। 7-8 जनरेशन, भाई 200 साल 300 साल में कितनी जनरेशन हो जाती है? 7-8 जनरेशन भी जाती है। 7-8 जनरेशन सेम प्लान कैरी करके चल रही है। एक बात। दूसरी बात, पत्थर काट के बनाए, काट जानते हैं कि इधर को उधर काट दिया तो खत्म, पूरा प्रोजेक्ट खत्म। हिट एंड ट्रायल, एरर की कोई गुंजाइश नहीं है यहां पे। क्या भी एरर हो गया तो सॉरी बोल देंगे कि कुछ लीपापोती करके काम चला देंगे, नहीं। ये पत्थर जोड़ के नहीं बना रहे कि इधर के इधर जोड़ दो, उधर को उधर जोड़ दो। ये पहाड़ काट के एक डिजाइन बना रहे हैं। अब इमेजिन करिए, हम बोलते हैं विज्ञान प्रगति कर रहा है, किस एंगल से? आज एक भी ऐसा मंदिर बना सकते हैं जो पहले बनाए गए थे? है टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो हम प्रगति कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? कॉमन सेंस भाई, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस समझ आती है। पहले के लोग सोने की प्लेट में खाते थे, यार उनका थूकने वाला पीक दान चांदी का होता था। पान खा के वो चांदी का होता था। थूक दान, पीक दान कहते हैं उसको। आज हम किस में खाते हैं? प्लास्टिक में। तो तब प्रगति कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? ज्यादा मतलब बहुत ऐसा नहीं कि अपन को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। चीजें बहुत सिंपल है, समझ बहुत ज्यादा समझदारी नहीं चाहिए इसके लिए, तो कॉमन सेंस चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? पहले की टेक्नोलॉजी की जो थी, बड़े बड़े पत्थरों को, आज एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जो पत्थर जोड़ दे। एक चैनल है यूट्यूब में, उसका नाम है प्रकाश मोहन करके, एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट है। तो वो यही रिसर्च करता रहता है। जैसे अगस्त संहिता उसने निकाला बैटरी कैसे बनाते हैं, फिर उसने कुछ मानचित्र, कुछ पत्थरों में इम्प्रिंटेड चित्र बना दिखाए, जिसमें दिखा हुआ है कैसे कोई व्यक्ति वायर से बल्ब जोड़ रहा है। अनंत पद्मनाभ के मंदिर में जानते हैं सिस्टम ऐसा है, ऐसे जो गोपुरम है उसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तो एक एक गोपुरम के बीच का वो जो स्पेस है वो एनलाइटन होता हुआ चला जाता है, वो एक लाइन में। क्या बनाया है! और सूर्यास्त होगा तब सेम उसी दिशा में ऐसे उतरेगा। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, ये सब इतिहास जानना क्यों जरूरी है? आप लेक्चर को देख करके इतना समझ जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। 7-8 जनरेशन या 10 जनरेशन में वो नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। वो मैप 200 साल 300 साल पुराना मैप आजकल सरकारी में, जो एग्जांपल किसी ने बोला, आप एक मेम आया था, चाइनीज बोलते हैं हाँ हम इंडियन इंफॉर्मेशन को हैक करेंगे, और फिर फोटो आई जो सरकारी दफ्तरों में से फाइलें रखी होती, बोले ये है इंडियन इंफॉर्मेशन, कर हैक। क्या हैक करेगा वो? सब देखा आपने सरकारी दफ्तरों की फाइलों को देखा, ऐसे कैसे रद्दी की तरह पड़ी रहती है। भैया से ये जमीन हम रह रहे हैं, तो ये जमीन किसकी है, इसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, ऐसे करके ये सब रिकॉर्ड कहाँ रहता है? तो आजकल तो ऑनलाइन आ गया, पहले कहाँ रहता था रिकॉर्ड? फाइलों में लिखा रहता था। अब वो फाइल की फाइल अब किसी सरकारी दफ्तर में जाके देखिए ऐसे पड़ी हुई है। चाइनीज बोल रहे हम इंडियन इंफॉर्मेशन हैक करेंगे, और देख ले ये रही इंफॉर्मेशन, कर हैक। क्या करेगा हैक? लेकिन देखिए उस जमाने में भी 200 300 400 साल पुराने मैप, क्या तो कुछ प्लान होगा ना, तो उसी प्लान के हिसाब से तो बन रहा होगा ना, और वो चला आ रहा है। क्या मतलब आप समझिए, जस्ट थिंक। तो वही बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर था उस जमाने में, जिसको मोहम्मद गजनी ने लूटा था, वो इतना भव्य था कि उसको कम से कम 200 साल लगे होंगे बनाने में।
और कोई सोने चांदी की कमी नहीं थी। आप समझ लीजिए कितना सोना कभी कभी आप किसी मंदिरों में जाएंगे ऐसे आपको खुरदरा सरफेस मिलेगा, तो आपके मन में प्रश्न रहेगा ये खुरदरा खुरदरा क्यों, ये स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं है? कारण ये है कि खुरदरा होता है क्योंकि इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग थी। गोल्ड प्लेटिंग खुरदरा होता है, फ्रिक्शन रहता है ना, तो उससे चिपक जाएगा। ये दुष्ट लोग आए, सब गोल्ड निकाल निकाल खींच खींच के लेकर गए। हम जिसको यहाँ पे ये मानते हैं, आएगा इस पॉइंट को, एक बहुत आगे करके एक ऐसा अफगानी इन्वेडर आया जिसने लाखों लाखों ब्रजवासियों की हत्या करी थी, लाखों लाखों। और अफगानिस्तान में उसको उनका नेता माना जाता है, मतलब लीडर माना जाता है। मोहम्मद गोरी। गोरी नहीं, का नाम है, आएगा। वो हमारे जिसको डकैत समझते हैं वहां उसको लीडर समझते हैं। एनीवे छोड़िए। तो उसके बाद आया गजनवी के बाद में आया सिकंदर लोदी। ऑल इन द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी ऑल द टेम्पल्स ऑफ मथुरा वर डिमोलिश्ड and idols were given away to butchers to be used as weights for weighing meats. मूर्तियों से वजन नापने के लिए, मांस नापने के लिए दे दिया था, इतना दुष्ट था। Hindu mode of worship was prohibited. Hindus could not even shave their heads. They were compelled to grow beard. From the beginning of 11th century till the close of 16th century, the demolition of Braja by Muslims continued. मतलब कितना? 11th century से 16th century, कम से कम 600 साल, 500-600 साल तक कंटिन्यूसली तोड़मोड़ चलती रही। 500 साल अगर तोड़फोड़ चलती है भाई, ब्रज कितना ही होगा, इतना ही जटनी बराबर बड़ा होगा। सपोज करो जटनी को तोड़फोड़ करके नष्ट करना है तो कितना समय लगेगा? जापान के प्रधानमंत्री ने बिहार के चीफ मिनिस्टर को कहा, आप हमें 12 महीने के लिए बिहार दे दीजिए, हम बिहार को जापान बना देंगे। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर का, आप 12 दिन के लिए जापान दे दीजिए, हम जापान को बिहार बना देंगे। तो इस जटनी शहर को तोड़ना कितना समय लगेगा? मैं बुलडोजर चला करके, महीना भी बहुत ज्यादा बोल गए। एक दिन 2 दिन बनाने में समय लगता है, तोड़ने में क्या समय लगता है? और कोई 500 साल कंटिन्यूसली तोड़ेगा, 500 साल, क्या हालत करेगा देखिए आप। मैं ये क्यों बार बार ये मतलब एनालॉजी देके समझा रहा हूं, आप इसलिए समझिए, पहले उसको विजुलाइज करिए कि हम बात करें वृंदावन की रीडिस्कवरी। भाई रीडिस्कवरी का क्वेश्चन कहां से उठा, क्यों रीडिस्कवरी? आज हम वृंदावन हमारे ऊपर सहज है, ये नंदगांव है, ये बरसाना है, ये लाडली जी का मंदिर है, ये गोविंद देव जी का मंदिर है, ये मदन मोहन का मंदिर है, ये चीर घाट है। अरे आज हमको बड़ा इजी लग रहा है। उस जमाने में केवल जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो लोकनाथ गोस्वामी थे, केवल जंगल था, कुछ भी नहीं, केवल जंगल। अब आप उस जंगल में बताइए कौन सा चीर घाट है, कौन सा बंसी बट है, कौन सा कहां बरसाना है, कहां गोवर्धन, क्या बताएंगे आप? आज हमें बड़ा इजी लग रहा है ना कि ये गोवर्धन है। आप समझ रहे हैं? लेकिन उस जमाने में केवल जंगल था। आप कैसे बताएंगे कि ये चरण पहाड़ी है, ये भगवान के चिन्ह है, चरण चिन्ह, कैसे पता चलेगा आपको? अब इमेजिन करिए, सिनेरियो को इमेजिन करिए कि रीडिस्कवरी ऑफ वृंदावन जो क्वेश्चन उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है? क्योंकि इतने हजारों सालों के आक्रांताओं के अटैक के कारण वहां की क्या हाल, पुजारियों ने भगवान के विग्रह को जमीन में छुपा दिया। काशी विश्वनाथ को कहां डाल दिया? एक पुजारी ले करके उसको कुएं में कूद गया, जस्ट बिकॉज ये अटैक हो रहे थे।
जो हम काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं या सोमनाथ की पूजा करते हैं वो ओरिजिनल विग्रह नहीं है, ओरिजिनल शिवलिंग नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो गोविंद देव जी हम वृंदावन में हैं, वो वृंदावन से राजस्थान चले गए, राजस्थान में ओरिजिनल विग्रह है। ये सब अटैक के कारण। तो इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है रीडिस्कवरी ऑफ वृंदावन। रीडिस्कवरी क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि इतने 500-600 साल के इतिहास में ये सब चीजें हुई है। एक आध पॉइंट और कवर करता हूं। So no one lived here except some forest tribe and animals. That was the situation इतने साल में। There was no sign of holy place connected with the pastimes of Shri Krishna. कोई चिन्ह ही नहीं मिलता। Which was there was no sign of holy places connected with the pastimes of Shri Krishna, which were discovered by his great grandson Maharaj Vajranabh 100 years after disappearance of Krishna. कृष्ण के अप्रकट होने के 100 साल के बाद में महाराज वज्रनाभ ने रीडिस्कवर किया था कृष्ण के पास टाइम्स। इस चीज को लगभग 4000 साल हो गए। 4000 साल तक तो जो था ये 500 साल में जो हालत हुई है। मैं एग्जांपल देता हूं। हम लोग गए थे भी रामेश्वरम। रामेश्वरम का लास्ट पॉइंट है, उसको कहते हैं धनुषकोडी। गया कोई आपने से सुना है? वहां पे फिर राम सेतु है ना। तो धनुषकोडी के पास में एक्चुअली एक टाउन था। 1962 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तो पूरा ध्वस्त हो गया। आज हम वहां पे जाएंगे तो क्या देखेंगे? कुछ बिल्डिंगें, कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन पूरा जंगल बन गया है। तो वो उनके लिए टूरिस्ट साइट हो गया। वो लोग दिखाते हैं, आप वो आपको साइट देखने चलेंगे क्या? वहाँ पे शहर था, एक रेलवे स्टेशन भी था, सब कुछ तबाह हो गया एक साइक्लोन में। 1962 में आया था। 62 मतलब आज से कितना साल हो गया? 65 ईयर्स यही होगा। इसके बीच में क्या हुआ? वो पूरा एक तबाह हो गया। अब वहाँ केवल जंगल मिलता है, कुछ टूट फूट कुछ मिलता है। यहाँ बात हो रही 500 सालों की। मतलब इस टाइम फ्रेम का 10 गुना, तो और क्या हालत हो जाएगी। तो उससे पहले अगर पूरा शहर भी बसा हो, पूरी ग्लोरियस सिटी भी हो, लेकिन तो 500 साल में तो तबाह हो ही जाएगी ना। तो वहां जो बचा केवल जंगल। और द श्री मूर्ति इंस्टॉल्ड बाय हिम वर लॉस्ट। वज्रनाभ ने अलग अलग विग्रह स्थापित किए थे, सब लॉस्ट हो गया। ऑल अदर श्री मूर्ति वर हिडन इन द फॉरेस्ट, वेल्स और पॉन्ड्स बाय द पुजारीज फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिमोलिश्ड बाय मोहम्मडन्स। किसी ने नदी में डाल दिया, किसी ने कुएं में डाल दिया, किसी ने जंगल में छुपा दिया। ब्रजमंडल, द हाईएस्ट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द हिंदूज इन द सेंटर ऑफ देयर रिलीजन एंड कल्चर, which was described by the Greek writers as a land of gods, were reduced to forest full of wild animals and was used as hunting ground by the Mohammedan rulers. इस दौरान चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य होता है तो फिर महाप्रभु रीडिस्कवरी शुरू करते हैं वृंदावन की, क्योंकि महाप्रभु तो आए ही है ना उस ब्रज भक्ति को देने के लिए। तो ब्रज भक्ति देने के लिए आए हैं तो पहले ब्रज तो हो। मतलब उनके टाइम में कुछ भी नहीं था, ये समझ लो आप, केवल जंगल था। मतलब जो टेंपल है अभी कुछ भी नहीं। आज जो भी आप वृंदावन में देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के समय केवल जंगल था। आप राधा कुंड देखे? आप गए क्या वृंदावन? आप गए राधा कुंड देखे? कैसा देखा राधा कुंड आपने? राधा कुंड देखा है? क्या देखा है राधा कुंड में? कितना सुंदर भव्य राधा कुंड। चैतन्य महाप्रभु पता राधा कुंड कैसे डिस्कवर किए? चैतन्य महाप्रभु एक चावल के खेत में छोटा सा पॉन्ड देखे और महाप्रभु को भावावेश हुआ, ये है राधा कुंड है। महाप्रभु उसमें स्नान किए, दिस इज राधा कुंड। अब हम कैसे माने यही राधा कुंड है? भाई मतलब चैतन्य महाप्रभु ने आइडेंटिफाई किया ये राधा कुंड है, इसलिए हम मान रहे राधा कुंड है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु वी आर एक्सेप्टिंग दिस इज राधा कुंड। अदरवाइज किसको पता ये राधा कुंड है? चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने फंडिंग करा करके उसका घाट बनवाया। आज हम जो राधा कुंड स्वरूप में देखते हैं उसका बहुत हिस्सा रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा डेवलप किया गया है।
इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंगली आज आप ब्रज के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, योगी जी की कृपा से भी वो पूरा डेवलप हो गया है। नहीं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, इतना ब्यूटिफिकेशन किया गया है, इतना सुंदर आर्किटेक्चर, पत्थर उत्थर लगा करके। हाँ, हम लोग गए थे रसखान की समाधि पे, नाम सुना रसखान? एक मुस्लिम भक्त है भगवान कृष्ण के, क्या सुंदर, मतलब मोर चुक 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 कर रहे हैं। वृंदावन के विषय में लिखा गया है षड गोस्वामी में, कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले, नाना रत्न निबद्ध मूल बिटपा, श्रीजुक्त वृंदावने। तो कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले। कोकिल कूजत कर रही है, मयूर है, नाना रत्न निबद्ध मूल बिटपा, श्रीजुक्त वृंदावन है। वृंदावन श्रीजुक्त है। तो हम जब रसखान की समाधि में गए, रसखान की समाधि में इतना सुंदर ब्यूटिफिकेशन किया गया है, बढ़िया सुंदर सुंदर पत्थरों से बनाया गया है, पाथवे बनाया गया है, मोर खेल रहे हैं, देख करके लगता है पूरा जंगल है बीच में वैसे बना हुआ है। वृंदावन का फील आता है, वृंदावन यहाँ है। वृंदावन जो हमारा मंदिर जहाँ सिचुएटेड है, मेन वृंदावन सिटी, उसमें तो वृंदावन का फील ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो पूरा शहर बन गया है, वो दिल्ली सिटी का एक्सटेंशन हो गया। दिल्ली वाले सैटरडे संडे को टाइम पास करने वृंदावन आते हैं, इसलिए वृंदावन में जो पूरा इतना ट्रैफिक जाम रहता है। मंदिर के अंदर वृंदावन का फील आता है, लेकिन मंदिर के बाहर तो इतना ये चलता है। वृंदावन का असली फील दो जगह पे आता है, तो रसखान की समाधि पे आता है, और दूसरा कहते हैं टेर कदम। टेर कदम में जहां भगवान कृष्ण पेड़ पे चढ़ करके टेर लगाते थे, गायों को बुलाते थे, सब गायों को आवाज दे देकर भगवान बुलाते थे। वहां पे भी आप जाएंगे तो मोर है, और सुंदर सा बगीचा है, पॉन्ड बना हुआ है, जहाँ पे रूप गोस्वामी बैठ करके शास्त्र लिखते थे। तो इतना सुंदर फील आता है। लेकिन अभी योगी जी ने, आप जिस भी जाइए, हम लोग गए थे जो जहाँ पे वृंदा देवी का मंदिर है, तो इतना सुंदर उसको डेवलप किया गया है। हर जगह, हर स्थान, एक एक स्थान जहाँ भगवान ने मोती उगाए थे, मोती के खेत। लीला सुनिए, नहीं सुनी? एक बार भगवान कृष्ण को चैलेंज दिया गया था गोपियों के द्वारा, है ना। भगवान कृष्ण ने कहा था, इस तरह कुछ, मैं एग्जैक्टली आएगा पास टाइम में आगे, कि मुझे कुछ मोती दो, मैं मोतियों की खेती करना चाहता हूँ। तो लगा मोती थोड़ी ना ऐसे आते हैं, मोती तो समुद्र से आते हैं। नहीं नहीं, तुम दो। तो भगवान कृष्ण के अपनी माँ से मोती के माल लेके गए, कि जो भी किए, और मोती डाल के मोती उगा दिए। तो मोती की खेती, तो स्थान वो भी आज भी है, वो मोती की खेती कहाँ हुई है? नहीं वो स्थान है जहाँ भगवान ने वो लीला की थी। तो ये सब अभी आज हम देख रहे हैं कि यहाँ मोती खेती हुई थी। तुमको क्या पता कुछ जमाने में कब हुई थी? तो आगे चल के गोस्वामी नारायण भट्ट गोस्वामी, उन्होंने ये सब स्थान खोजे। तो आज हमको जो वृंदावन इजीली मिल रहा है, अवेलेबल है, वो इन सब गोस्वामियों की कृपा से मिल रहा है। तो ये हम धीरे से चर्चा करेंगे। तो आज हमने सुना कैसे डिमोलिशन हुआ, अब हम सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से अपना मिशन शुरू किया, और एक एक गोस्वामी को भेजते चले गए वृंदावन को रीडिस्कवरी करने के लिए। ये तो रखते हैं, आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्णा।